Good morning, students. Today we are learn about estimate sum. इससे पहले भी हमने एक पार्ट में देखा था हाउ टू एस्टिमेट सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में देखा है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम सबसे पहले और फिर आगे का एस्टिमेट चालू करेंगे। तो राउंडिंग में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है राउंड 823 to the nearest tens। समझो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इससे पहले भी ले चुके हैं हम एग्जांपल, फिर भी देखो राउंड ऑफ ऐसे पूछा जाएगा। राउंड ऑफ 823 टू द नियरेस्ट टेंस ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है? नियरेस्ट टेंस। तो हमारा एग्जांपल क्या है? 823, इसका आपको टेंस ढूंढना है। टेंस मतलब टेंस की जगह पे कौन आया है? 2। ओके, तो इसका मतलब 800 का कुछ लेना देना है आपको? कुछ भी लेना देना नहीं। 23, अब टेंस तो मालूम है आपको, जैसे कि 10, 20, 30, 40 ये टेंस रहते। तो ये जो समझो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड सबसे लास्ट ये क्या रहता है? 100। ओके, तो इन दोनों में से हमें देखना है 23 कौन से टेंस के नियरेस्ट है। इसका मतलब इन टेंस में से 23 का नियरेस्ट टेंस कौन सा है? तो 23 कहाँ पे होगा? 20 से आगे होगा और 30 से पीछे होगा। दैट मीन्स देखो 20 और 30 के बीच में होगा, बराबर है। तो अभी हम देखेंगे 20 और 30, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9 और ये 30, दैट मीन्स 20। अब आपको क्या ढूंढना है? 23। तो 3 कहाँ पे है? यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है और हमें देखना था 23। तो इन दोनों में से 23 का नियरेस्ट टेंस कौन सा है? 20 है या 30? तो आपको ऐसे भी समझ में आता है देखने के बाद, और फिर भी समझ में नहीं आता है, देन काउंट द नंबर्स बिटवीन द बोथ द डिजिट्स। इन दोनों के बीच में क्या आपको नंबर्स काउंट करने। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स है? देयर आर 2 नंबर्स। एंड इन 3 and 30 देयर आर 6 नंबर्स। दैट मीन्स जिसमें कम डिजिट्स होंगे तो वो जल्दी आएगा और जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो बाद में आएगा। और हमें क्या ढूंढना है? नियरेस्ट ढूंढना था। दैट मीन्स नियरेस्ट, तो फिर 23 का नियरेस्ट क्या होगा? 20। तो हमारा आंसर 820 इज द नियरेस्ट टेंस। ये होगा टेंस का एग्जाम्पल। अभी समझो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है राउंड ऑफ 4296 टू द नियरेस्ट 100। अब क्या ढूंढना है आपको? नियरेस्ट 100, मतलब 100 फाइंड आउट करना है आपको। तो नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करते समय सेम वैसे ये टेंस थे, अब इसमें आपको क्या करना है? हंड्रेड्स देखने, 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10 बोलते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? 1000। तो अभी एग्जाम्पल है हमारा 4296। तो आपको क्या ढूंढना है? नियरेस्ट 100। तो 100 की जगह पे कौन है? 200। तो 296 या तो 200 नियरेस्ट होगा या 300, दोनों में से ही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप 200 और यहाँ पे कहीं तो भी क्या होगा? 300। ओके, तो 200, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। ओके, तो आपको 290 देखना है। ये यहाँ पे 200 और 90 कहाँ पे है आपका? यहाँ पे 296 है। तो 290, तो 300 के नियरेस्ट आएगा या 200 नियरेस्ट आएगा? आपको देखने बाद ही समझ में आ रहा है कि 300 इज द नियरेस्ट 100। ओके, देन आपका आंसर क्या होगा फिर? 4300 इज आवर नियरेस्ट 100, बराबर है। लेकिन आप हर समय ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। मेथड यूज़ कर सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर बार अगर आप यही मेथड यूज़ करेंगे तो आपको क्या लगेगा? टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये 200 लिखो, 300 लिखो। अब एक एग्जांपल देखेंगे हम, समझो 9386। ओके, अब इसका समझो नियरेस्ट 100 ढूंढना है आपको। तो नियरेस्ट 100 ढूंढते समय 100 प्लेस पे कौन है? 3 है। 100 के प्लेस पे कौन है? 3। ओके, और समझो हमने 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9। अब समझिए ये नंबर देखिए, तो यहाँ पे सेंटर में कौन आता है, 5 आता है। अगर 300 है, हमें क्या ढूंढना है, नियरेस्ट 100, तो 3 के बाद में कौन सा डिजिट आता है, 8। इस 8 को कंपेयर करना है, इस 8 को क्या करना है आपको, कंपेयर करना है। जो भी आपको राउंडिंग करना है तो उसके आगे का डिजिट कंपेयर करना है। तो 8 इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5, क्या होगा, ग्रेटर देन 5 या लेस देन 5, देन 8 इज ग्रेटर देन 5। ओके, समझ में आता है, 8 इज ग्रेटर देन 5 मीन्स 8 5 से कैसे बड़ा है, तो इसका मतलब इस 300 का क्या होगा, 400। तो आपका आंसर क्या होगा, 9400। समझो और एक एग्जांपल है आपके पास, 3826। इसका भी आपको नियरेस्ट 100 ढूंढना है। क्या ढूंढना है, नियरेस्ट 100 ढूंढना है। तो नियरेस्ट 100 ढूंढने समय 100 की प्लेस पे कौन है, 800 है, उसके आगे का प्लेस आपको कंपेयर करना है। उसके आगे का डिजिट कौन सा है, 2। अब 2 5 से लेस है या ग्रेटर है, क्या है, लेस। अगर लेस आता है तो 800 का 800 ही रहेगा, जैसे कि 3800 ही उसका क्या होगा, नियरेस्ट 100 होगा। यहाँ पे ऊपर के एग्जाम्पल में क्या आया था, 100 के आगे का डिजिट कैसे आया था, ग्रेटर देन 5 आया था। तो 300 का क्या हो गया, 400। और इसका क्या होगा, यहाँ पे भी देखो ना, 823 जब हमने देखा था, 823 जब हमने देखा तो हमें नियरेस्ट टेंस ढूंढना था। टेंस के बाद में डिजिट कौन सा आया था, 3। तो 3 इज लेस देन 5, तो 20 का 20 ही रहा था। यहाँ पे भी देखो 4296, 200 के बाद में कौन सा डिजिट आया था, 9। 9 इज ग्रेटर देन 5, तो 200 का क्या हो गया था, 300। तो सेम इन दो एग्जाम्पल में भी क्या हो गया, 826, 2 इज लेस देन 5, तो 800 का 800 रहेगा। लेकिन अब ये हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखे थे और लास्ट लेक्चर में भी देखे थे। लेकिन अभी हमें क्या ढूंढना है, टू एस्टिमेट सम। अभी क्या सीखना है हमें, टू एस्टिमेट सम। लास्ट लेक्चर में भी देखा था हमने, इसका एक पार्ट हमने अपलोड भी किया है, लेकिन फिर भी हमें क्या देखना है, एस्टिमेट सम। एस्टिमेट सम, एस्टिमेट का मीनिंग भी हमने बताया था। एस्टिमेट सम आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछते समय क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा, एस्टिमेट। एस्टिमेट सिर्फ इतना ही क्वेश्चन रहेगा आपको, और आगे आपको दिया जाएगा। समझे एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे हम, 823 प्लस 24, ऐसे एग्जाम्पल है। समझो आपके पास 823 प्लस 800 सिर्फ 24 है, तो इन दोनों की तो एडिशन करनी है। लेकिन वहाँ पे ऐसे बोला आपको एडिशन करो, नहीं। क्यों समझ में आ रहा है आपको कि एडिशन करो, यहाँ पे प्लस का साइन है, इस वजह से आपको क्या करना है, ऐड करना है। ओके, लेकिन उसके आगे आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया है, वो है एस्टिमेट। तो एस्टिमेट का मतलब देखोगे, जब आपको एडिशन करना होता है तो इन दोनों नंबर्स को आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है। जैसे हमने अभी ऊपर देखा राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ करते समय आपको फिर अभी यहाँ पे ऐसे तो नहीं पूछा फाइंड द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, ऐसे पूछा है क्या, नहीं। तो फिर राउंड ऑफ करते समय नियरेस्ट क्या ढूंढना है, तो नियरेस्ट ढूंढते समय इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है। दोनों नंबर्स को कंपेयर कैसे करना है, विच नंबर इज ग्रेटर, 823 इज ग्रेटर, मतलब 800 आया है, और यहाँ पे 24 मतलब क्या आया है, टेंस। ओके, तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 24 मतलब स्मॉलर नंबर, तो वो क्या है, टेंस डिजिट है उसमें, बराबर है। तो इन दोनों का भी क्या ढूंढना है, नियरेस्ट टेंस ढूंढना है आपको। क्या ढूंढना है, नियरेस्ट टेंस। तो इन आंसर, तो आंसर लिखते समय 823 राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ कर रहे हैं हम टू द नियरेस्ट टेंस। तो टेंस की प्लेस पे कौन आया है, 2। 2 के आगे का डिजिट 3 है, इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5, 3 इज लेस देन 5, देन 20 का 20 रहेगा, दैट मीन्स 820। ये हो गया आपका राउंडिंग नंबर। और नेक्स्ट नंबर है आपके पास 24, उसको भी राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ करते समय 24, तो 24 नियरेस्ट टेंस ढूंढना है। 4 इज लेस देन 5, दैट मीन्स 20 का क्या हो जाएगा, 20। और इन दोनों की क्या करनी, फिर आपको एडिशन करनी, 0 + 0 0, 2 + 2 4 एंड 8 का 8। तो ये हो गया आपका एस्टिमेट सम, और इसको बोलते हैं हम एस्टिमेटेड सम, और एस्टिमेट सम भी बोलते हैं।
एस्टिमेटेड सम, ये क्या हो गया आपकी एस्टिमेटेड सम। तो समझ में आ रहा है आपको एग्जाम्पल। तो एस्टिमेट कैसे करना है और एक एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सेकंड नंबर का। एस्टिमेट 8,296 प्लस 426। ओके, 426। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट नंबर है हमारे पास इन आंसर 8,296 राउंड ऑफ। अभी राउंड ऑफ करते समय आपको जैसे मैंने बोला था, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है 426, तो नियरेस्ट 100 ढूंढना है, दोनों नंबर का वही ढूंढना है, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसका। 400 है यहाँ पे, तो इसका नियरेस्ट 100 ढूंढना है। तो 100 प्लेस पे कौन आया है 2, उसके आगे का नंबर 9 इज ग्रेटर देन 5, तो 200 का क्या होगा 300, दैट मीन्स 8,300। नेक्स्ट नंबर क्या है 4,426, राउंड ऑफ 400, तो इसका भी नियरेस्ट 100 ढूंढना है। तो 426, तो 4 के बाद में 2 आया है, 2 इज लेस देन 5, देन 400 इज द नियरेस्ट 100। देन ऐड दिस टू नंबर्स, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 3 plus 4 7, and this is 8. This is our estimated sum. समझ में आ रहा है आपको? एस्टिमेट कैसे करना है? जब भी आपको एस्टिमेट पूछा जाएगा, इसका मतलब आपको इन दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करते समय सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, कंपेयर दिस टू नंबर्स, विच नंबर इज स्मॉलर। इन दोनों में स्मॉलर नंबर ढूंढना है, और स्मॉलर नंबर जो होगा उसका ही नियरेस्ट ढूंढना है। जैसे ये 400 था, तो हमने क्या चूज़ किया, नियरेस्ट 100, बराबर है। यहाँ पे स्मॉलर नंबर क्या था 24 था, दैट मीन्स टेंस, तो उसका नियरेस्ट टेंस देखा हमने। समझ में आ रहा है? 8,300 एंड 400, तो इसका एस्टिमेटेड सम। और ये जनरली आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, इन ट्रेडिंग कंपनीज, दैट मीन्स अगर समझो आपके घर वाले कहीं किसी शॉप में जाते हैं, तो समझो एक आधी वैल्यू है, समझो 105 रुपीज़ का कुछ भी समझो आपने ले लिया, ओके, और उसके बाद समझो और कुछ आपने 95 रुपीज़ का ले लिया, तो आपके घर वाले क्या करते हैं, तो ये 105 और 95 की राउंडिंग करते हैं। राउंड ऑफ मतलब जैसे 105 का है तो चलो इसके 100 कंसिडर करो और इसके 90 कंसिडर करो। तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे, राउंड ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ। और इन दोनों की एडिशन मतलब उसको क्या बोलते हैं आप, एस्टिमेट। और अगर आप में से किसी के पापा मम्मी अगर बिजनेसमैन होंगे, तो वहाँ पे एक वर्ड हर बार यूज़ किया जाता है। समझो आप कहीं पे बैठे हो, कुछ भी समझो, मैं मेरा एग्जांपल बता दूँ। समझो स्कूल को एक बस लेनी होती है, तो जो भी मार्केटिंग करने वाले बस के जो भी कंपनी से लोग आते हैं, तो सब बातचीत होने के बाद हम उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका एस्टिमेट कितना जाता है, एस्टिमेट कितना जाता है। एस्टिमेट का मतलब होता है कि उसकी नियर अबाउट प्राइस कितनी जाती है। समझो बस एक 1,40,000 को आती है, तो इतनी तो नहीं आएंगे, लेकिन 11,44,000 तक आती है समझो। तो इसका एस्टिमेट करते समय ये ऊपर के 4,000 कंसिडर ही नहीं किया जाता, सिर्फ क्या कंसिडर किया जाता है 11 लाख। तो इसको बोलते हैं आप एस्टिमेट। तो एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, राउंड ऑफ करना है आपको। क्या करना है, राउंड ऑफ। और ऐसे भी शॉप में जाने के बाद हम ऐसे भी बोलते ही है कि समझो वो कोई, जब हम भाव करते हैं ना, भाव मतलब समझो कोई इंसान 1,100 को समझो कोई चीज़ दे रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, जाने राउंड फिगर बताओ कितना दे रहे हैं आप। तो राउंड फिगर का क्या मतलब रहता है, राउंड ऑफ। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एस्टिमेट 14,826 प्लस 829। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर नंबर है 14,000, दैट मीन्स 10,000 आया है यहाँ पे, और स्मॉलर नंबर कौन सा है 829। तो बिगर नंबर का कुछ भी लेना देना है, हमें क्या देखना है, स्मॉलर नंबर ढूंढना है। स्मॉलर नंबर क्या है 829। इसका मतलब है हमें क्या ढूंढना है, नियरेस्ट 100। तो फर्स्ट नंबर क्या है 14,826, राउंड ऑफ। क्या करना है, राउंड ऑफ। तो नियरेस्ट 100 ढूंढते समय 100 प्लेस पे कौन है 8, उसके आगे का नंबर 2 इज लेस देन
5. Then 14,800 is our nearest 100. Then next number 829. Then round off. Then 829. Then 800 के बाद में 2 आया है. 2 is less than 5. That means 800. Then add these two numbers. 0 plus 0, 0. 0 and 8 plus 8, 16 is 6. Carry 1. 4 plus 1, 5. And then next 5. This is our estimated sum. Understand? Now next example और भी example, और आप लोगों को भी कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन सबसे पहले और एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स लेंगे हम. 9461 इस्टीमेट है ये भी. जब तक इस्टीमेट नहीं पूछा जाता तब तक आप राउंडिंग करेंगे ही नहीं. इस्टीमेट 9461 प्लस 12 प्लस क्या है 12. तो अब आपको ढूंढना है. यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर क्या है 9461. इसका राउंड ऑफ करना है. राउंड ऑफ. तो राउंड ऑफ करते समय राउंड ऑफ, तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर क्या है 12. ओके, तो स्मॉलर नंबर 12 है, इसका मतलब टेंस. तो नियरेस्ट टेंस ही ढूंढना है. टेंस प्लेस पे कौन आया है 6. 61, तो इसका नियरेस्ट क्या होगा 60. देन 9460 और नेक्स्ट नंबर क्या है 12. राउंड ऑफ. 12 का क्या होगा फिर नियरेस्ट टेंस 10 ही होगा. देन 9470 is our estimated sum. Understand?